Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Shagufta. Today I am going to teach you 10 class of Excel. In 10 class of Excel, I will teach you a normal to advanced mark sheet. So let's start. Okay, look. देखिए नॉर्मल टू एडवांस मार्कशीट में मैं आपको बिल्कुल बेसिक मार्कशीट से और ये पूरी एडवांस लेवल तक मार्कशीट सिखाऊंगी। टाइम बचाने के लिए मैंने देखिए ये पहले से कुछ हेडिंग्स टाइप करके रखी हुई हैं। ये देखिए ये सीरियल नंबर है, ये इनरोलमेंट नंबर है, ये नेम है। ये 3 सब्जेक्ट की मैं जो है मार्कशीट आपको बता रही हूँ। जिस तरह से 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट बनेगी उसी तरह से आप तमाम सब्जेक्ट की मार्कशीट बना सकते हैं। देखिए मार्कशीट बहुत ही वाइटल टॉपिक है एक्सेल का। आप ये ना समझे कि ये स्कूल से रिलेटेड है। आप किसी भी ऑफिस में इंटरव्यू दें, बहुत अच्छी पोस्ट हो जहाँ कहीं के लिए भी अक्सर स्टूडेंट्स के जो है टेस्ट में मार्कशीट दी जाती है। तो मार्कशीट एक्सेल यूज़र्स को, चाहे वो एडवांस हो एक्सेल का हो या फिर नॉर्मल एक्सेल का हो, उसको आनी चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने बता दिया आपको कि 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट बना रहे हैं और ये 3 सब्जेक्ट में ये ऑप्टेन मार्क्स हैं 3 सब्जेक्ट के। इसी तरह 10 to 12 जितने भी सब्जेक्ट हो उनकी मार्कशीट बनाई जा सकती है। उनके नंबर पहले हमने यहाँ जो है क्या कर लिए, ऑप्टेन मार्क्स उतार लिए, नेम उतार लिए, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह सब उतार लिए। ठीक है जी। अब वो किसी भी पैटर्न में मार्कशीट बनी हुई हो, आपको फार्मूला जिसमें मैं आपको फार्मूलाज बताऊंगी उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। तो वो चाहे जिस भी डिज़ाइन में बनी हुई हो, फार्मूले आपको आते होंगे तो आप किसी भी तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये 3 सब्जेक्ट हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ। फिर उसके बाद 3 सब्जेक्ट हों, चाहे जितने भी ज़्यादा सब्जेक्ट हों, उनके जो है आप ऑप्टेन मार्क्स उतार लेंगे। फिर उसके बाद ये हेडिंग यहाँ आ रही है टोटल, और ये टोटल किसका है, ऑप्टेन मार्क्स का टोटल है। उसके बाद परसेंटेज आ रही है, परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड, एवरेज रिजल्ट, मिनिमम रिजल्ट, टोटल स्टूडेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ऑप्टेंड मार्क्स का टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल SUM, सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल ऑप्टेंड मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ठीक है जी। एंटर करने के बाद हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके इसके एंड पॉइंट पर माउस लेके जाएंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि एक्सेल का फ़ायदा क्या है कि आप एक मतलब फार्मूला लगाएं और ड्रैग करें तो तमाम वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल सिलेक्ट टोटल। देखिए इसमें परसेंटेज निकालना भी सीख रहे हैं। हमेशा परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि ऑप्टेन मार्क्स जो होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, कोई भी ऑप्टेन मार्क्स हो, और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल देखिए ये 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट है, 300 है ग्रैंड टोटल। तो जो भी ग्रैंड टोटल होगा ऑप्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल से। तो यहाँ तो 3 सब्जेक्ट थे, 300 मुझे पता है ग्रैंड टोटल है, तो मैंने टाइप कर दिया और एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। अब उसके बाद रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट में हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। हम इसमें ऐसा रिज़ल्ट बनाएंगे कि खुद ब खुद रिज़ल्ट जो है, अगर स्टूडेंट्स पास है तो मतलब कि ऑप्टेंड मार्क्स उसके पास हैं मतलब तो पास शो हो, और रिज़ल्ट अगर ऑप्टेंड मार्क्स जो है उसके कम है जो हमने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है तो उसमें फेल शो हो। तो हम इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए मार्कशीट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट और ग्रेड का फार्मूला होता है। तो इस पर कंसंट्रेट करें। क्या फार्मूला लगाएंगे हम, इज इक्वल इफ़ यानी कि अगर, ब्रैकेट ओपन, एंड, ठीक है जी, इफ़, या और इसके साथ हमने एंड भी लिखा कि ये कैटेगरी भी हो। ठीक है जी। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी कि इज इक्वल इफ़, ब्रैकेट ओपन, एंड, फिर ब्रैकेट ओपन किया, सिलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ऑप्टेन मार्क्स। ठीक है, हमने क्या किया, सिलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट में ऑप्टेन मार्क्स सिलेक्ट कर लिए। ग्रेटर देन देखिए ये क्वेश्चन मार्क जो है इसके लेफ्ट साइड वाला निशान है, ये ऊपर का ऑप्शन है तो ये शिफ्ट के साथ यूज होगा। ग्रेटर देन
इज इक्वल टू, यानी कि बड़ी हो या बराबर हो, यानी कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं ज़्यादा हो, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा हो, और इक्वल टू भी लगा दिया हमने, ये जो बैक स्पेस के बराबर में निशान है इक्वल टू भी लगा दिया, यानी ऑब्टेन मार्क्स ज़्यादा हो या बराबर हो। लास्ट पासिंग मार्क्स, अब लास्ट पासिंग मार्क्स अगर 45 हैं या 40 हैं, जो भी लास्ट, या 33 है, तो आप इसके सब्जेक्ट के लिहाज से लास्ट पासिंग मार्क्स डाल दें। तो अगर स्टूडेंट ने उसके सब्जेक्ट में उससे ग्रेटर देन यानी ज़्यादा मार्क्स हासिल किए या फिर जो उसके बराबर मार्क्स हासिल किए, ये आप कैटेगरी बना रहे हैं, तो हमने लास्ट पासिंग मार्क्स डाल दिए। ठीक है जी। कॉमा, ये कॉमा एम के जो है राइट साइड पे जो निशान है इसको हम कॉमा कहते हैं, जो कीबोर्ड पे एम है उसके राइट साइड पर है कॉमा। ठीक है जी। अब सिलेक्ट सेकंड सब्जेक्ट करेंगे, फिर वही ग्रेटर देन यानी ये ज़्यादा हो, इक्वल या बराबर हो, लास्ट सब्जेक्ट लास्ट पासिंग मार्क्स। अब देखिए ये जो अभी तो ये तीनों सब्जेक्ट 100 के हैं, तो हर सब्जेक्ट इसी तरह सेलेक्ट करके उसके हम लास्ट पासिंग मार्क्स डालते जाएंगे। लेकिन मार्कशीट ट्रिपिकल भी होती है, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए कोई सब्जेक्ट 75 वाला होता है तो आप उसको सिलेक्ट करके उसके लिहाज से पासिंग मार्क्स 20 या 25 डालेंगे। कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है, प्रैक्टिकल में आपको पता है 25 होते हैं मार्क्स, या आजकल 15 भी होने लगे हैं, तो उसके लास्ट पासिंग मार्क्स 9 या 10 होंगे। उसके आप उसके लिहाज से पासिंग मार्क्स, यानी कि अगर 10 सब्जेक्ट हैं तो आप सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करके ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और उसमें जो उसके लास्ट पासिंग मार्क्स होंगे, जिसमें अगर कैंडिडेट या स्टूडेंट से एक नंबर भी कम ले लिया तो वो फेल हो जाएगा, या तो उसके ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। तो हर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके उसके लिहाज से हमें पासिंग मार्क्स इधर डालने हैं। ठीक है जी। कॉमा कर दिया हमने, फिर सिलेक्ट थर्ड सब्जेक्ट, ग्रेटर देन इज इक्वल टू लास्ट पासिंग मार्क्स। ठीक है जी। अब देखिए जब हम लास्ट सब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे। अभी देखिए 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट है तो तीसरा ही सब्जेक्ट लास्ट हो गया। 10 सब्जेक्ट की मार्कशीट होगी तो हर सब्जेक्ट को इसी तरह सेलेक्ट करते हुए आएंगे और उसके उसके लिहाज से हम पासिंग मार्क्स डाल देंगे। ठीक है जी। जब लास्ट सब्जेक्ट, अभी तो 3 सब्जेक्ट है तो थर्ड सब्जेक्ट लास्ट है, 10 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट होंगे तो सारे 10th जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट होगा, तो हर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाएंगे। अभी तो मैं फिलहाल ये क्लोज कर रही हूँ क्योंकि लास्ट सब्जेक्ट इसमें 3 ही है, मतलब कि 3 सब्जेक्ट। मैंने थर्ड सब्जेक्ट क्लिक किया, ग्रेटर देन इज इक्वल लास्ट पासिंग मार्क्स डालकर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। लास्ट सब्जेक्ट में हम कॉमा नहीं लगाएंगे, पहले ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पासिंग मार्क्स डाल के फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन शिफ्ट के साथ। ये एंटर के बराबर में इन्वर्टेड कॉमा का निशान है और ये ऊपर का ऑप्शन है तो ये शिफ्ट के साथ यूज़ होगा। और इन्वर्टेड कॉमा ओपन भी यही है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी यही है। तो हमने क्या किया कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यानी कि ये सिचुएशन हुई तो रिजल्ट क्या शो होगा, पास। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। अदरवाइज अगर एक आप इफ की कंडीशन बना रहे हैं और उसमें आपने एक टेक्स्ट लिख के दोबारा कॉमा लगा दिया तो उसका मतलब है अदरवाइज जो आपने इससे पहले सिचुएशन बनाई है उसका जो रिजल्ट है वो ये है, उसके अलावा सिचुएशन आ रही है इसके बरक्स, तो आपका रिजल्ट क्या शो होगा, इन्वर्टेड कॉमा दोबारा से ओपन, फेल, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है जी। ये सिचुएशन होगी तो पास होगा जो हमने अंदर बनाई है, अदरवाइज क्या होगा, फेल। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट भी क्लोज। देखिए 2 ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन किए थे, एक ये है और एक ये है, तो एक ब्रैकेट हमने यहाँ क्लोज कर दिया और एक ब्रैकेट हमने लास्ट में क्लोज कर दिया। अब एंटर कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए इस रिजल्ट शो हो गया, पास। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से एंड पॉइंट पर माउस लेके जाएंगे बॉक्स के और माउस की कंटिन्यूसली लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग कर देंगे। देखिए फेल, ये देखिए इसमें लास्ट पासिंग मार्क हिना के 39 है तो ये क्या हुआ, फेल हो गई। ठीक है जी। तो जिसके जिस सब्जेक्ट में कम पासिंग मार्क्स होंगे वो उसमें क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है जी। और भी कहीं देखिए, मैं अगर आपको जैसे ये फ़खर है, इनको मैं फेल करके आपको दिखाऊं, ये देखिए 32 मैंने इसमें कर दी, ये देखिए इनका रिजल्ट भी फेल शो हो गया। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा अब ग्रेड, ग्रेड हमेशा परसेंटेज से कैलकुलेट होता है, तो ग्रेड मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है, इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल
80। अब देखिए मैं 80 से सिचुएशन बना रही हूँ, आप 90 से भी बना सकते हैं। पोजीशन होल्डर के उस पर बनानी है कि भाई 90 से ज़्यादा हो तो पोजीशन होल्डर हो। मैं 80 से, नॉर्मली 80 से ही बनती है, तो मैं 80 से बना रही हूँ कि सिलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 कॉमा, यानी कि अगर किसी की परसेंटेज ज़्यादा हो या बराबर हो 80 के, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ए, और ये प्लस दबाया मैंने, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है जी। अगर किसी की परसेंटेज 80 से ज़्यादा है या बराबर है तो उसका क्या ग्रेड है, ए प्लस, और फिर उसके बाद कॉमा लगा देंगे। ठीक है जी। अब देखिए यही सिचुएशन मुझे 5 टाइम्स और चाहिए कि 70 से ज़्यादा हो या बराबर तो ए ग्रेड, 60 से ज़्यादा हो या बराबर तो बी ग्रेड, 50 से ज़्यादा हो या बराबर तो सी ग्रेड। तो इस तरह अगर मैं बार बार लिखूंगी तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं इस फार्मूले को इफ़ से लेकर यहाँ तक कॉपी करके 5 टाइम पेस्ट कर दूँ और फिर इसमें जो जहाँ जहाँ चेंजेस करनी है तो मैं वहाँ चेंजेस कर दूँगी, तो हमें ये सिचुएशन कॉपी कर लेते हैं। इज इक्वल टू छोड़कर इफ़ से इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद अब जहाँ आपको पेस्ट करना है, आपको पता है वहाँ कर्सर लाना ज़रूरी होता है। मुझे यहीं पेस्ट करना है तो मैं कर्सर यहीं लेकर आऊँगी और कंट्रोल वी से क्या कर दूँगी, इसको पेस्ट कर दूँगी। ये 1 टाइम पेस्ट हुआ है, हमें 5 टाइम पेस्ट करना है, तो 4 टाइम मज़ीद पेस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है जी। ठीक है, 80 से ज़्यादा किसी की परसेंटेज हो या बराबर हो तो ए प्लस हो गया। अब दूसरा वाला 80 बड़ी एहतियात से हम मिटा देंगे और इसकी जगह क्या कर देंगे, हम 70 कर देंगे। देखिए कहीं भी बड़ी एहतियात से इसमें चेंजेस करनी है, कहीं भी कोई एक ऑप्शन ज़्यादा, मतलब कि सिंबल ज़्यादा लग गया या कहीं कोई कॉमा मिट गया या ज़्यादा लग गया तो ये फार्मूला आपका रिजल्ट नहीं देगा, तो बड़ा एहतियात से इसमें काम करना है। तो 70 पे ए प्लस का हम क्या करेंगे, प्लस हटा देंगे। अब उसके बाद वाले 80 को हम क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, और 60 पे हम क्या कर देंगे, बी ग्रेड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम 80 को 50 कर देंगे और 50 पे क्या कर देंगे, हम सी ग्रेड कर देंगे। सी ग्रेड कर देंगे, उसके बाद 40 कर देंगे और 40 को क्या कर देंगे, हम डी ग्रेड कर देंगे। ठीक है जी। अब लास्ट वाला जो है ये ग्रेटर देन मिटा देंगे और उसकी जगह लेस देन कर देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन लास्ट वाला मिटा देंगे और उसकी जगह लेस देन कर देंगे और दोबारा से यहाँ 40 कर देंगे। ठीक है जी। और इज इक्वल टू भी यहाँ से मिटा देंगे हम, इक्वल टू भी यहाँ से मिटा देंगे हम। अच्छा जी, हमने यहाँ देखिए सिचुएशन बनाई है कि 40 से ज़्यादा किसी की परसेंटेज हो या बराबर हो तो उसका डी ग्रेड हो जाएगा। तो 40 से भी कम हो गई किसी की परसेंटेज तो हम क्या करेंगे, ए प्लस को हटा के यहाँ फेल लिख देंगे। आप एफ नहीं लिखेंगे क्योंकि एफ ग्रेड शुमार हो जाता है और जो फेल हो गया उसका कोई ग्रेड नहीं होता। FAIL, फेल। ठीक है जी। 40 से भी कम हो गई किसी की परसेंटेज तो वो फेल हो जाएगा। और ये लास्ट कॉमा हम जो सबसे लास्ट में आ रहा है इसको यहाँ से मिटा देंगे बैक स्पेस से सिलेक्ट करके, क्योंकि कॉमा वहाँ लगाते हैं जहाँ बात जारी रहती है, यहाँ तो ख़त्म हो रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने ये लास्ट कॉमा मिटा दिया। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए हमने एक टाइम कॉपी किया था और 5 टाइम पेस्ट किया, तो टोटल 6 टाइम हो गया। 6 टाइम ब्रैकेट ओपन हुए तो क्लोज भी कितनी दफ़ा होंगे, 6 टाइम ही होंगे। 1 2 3 4 5 6, और हम इसे क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिए इसका ग्रेड बी आ गया। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो सबका ग्रेड शो हो जाएगा। थोड़ा सा माउस मेरे कीबोर्ड लैपटॉप का प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है जी। देखिए सबके ग्रेड शो हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ए प्लस हो गए। तो हम थोड़ा सा कम करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चले और ग्रेड भी आएंगे इसमें।
ये देखिए इनका ए हो गया। देखिए इनका ये बी हो गया। इसी तरह ये सारे ग्रेड बनते जाएंगे। अच्छा, अब देखिए ये तो नॉर्मल मार्कशीट हो गई। अब देखिए एडवांस लेवल पे जब हम मार्कशीट बनाते हैं तो उसमें हम एवरेज रिजल्ट भी निकालते हैं। एवरेज रिजल्ट एक्चुअली क्या होता है, देखिए कि हर, चाहे स्कूल की मार्कशीट बना रहे हो आप, चाहे कॉलेज की बना रहे हो आप, या किसी इंस्टीट्यूट की बना रहे हो आप, तो उसमें एवरेज रिज़ल्ट देखा जाता है कि एवरेज रिज़ल्ट यहाँ के स्टूडेंट्स का कितना है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है किस परसेंटेज में, किस ग्रेड में पास हो रहे हैं। तो ये हर स्कूल का, कॉलेज का देखा जाता है कि भाई इनका तो एवरेज रिज़ल्ट ही इतना है। मतलब कि अगर अच्छा रिजल्ट होता है तो लोग बोलते हैं कि भाई इनके कॉलेज का तो एवरेज रिजल्ट इतना जा रहा है। तो एवरेज रिजल्ट एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इज इक्वल, इसका फार्मूला क्या है, इज इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट ऑल परसेंटेज। ठीक है जी, सारी परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेती हूँ मैं। अच्छा, इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी मैंने एवरेज की। दोबारा से फार्मूला लगाते हैं, स्पेलिंग सही लिखेंगे। इज इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑल परसेंटेज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। आप देखिए इसका एवरेज रिजल्ट क्या है, 74। मतलब कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ए ग्रेड में पास होते हैं। ठीक है जी, तो अच्छा है एवरेज रिजल्ट। मिनिमम रिजल्ट कहते हैं, मिनिमम यानी कम से कम की तरफ रिजल्ट कितना है, या लोअर भी कह सकते हैं इसे। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, मिनिमम रिजल्ट यानी कम से कम रिजल्ट मालूम करना, इज इक्वल लोअर, ब्रैकेट ओपन, ये भी परसेंटेज से कैलकुलेट होगा, इज इक्वल लोअर, ब्रैकेट ओपन, दोबारा से कर रही हूँ मैं क्योंकि वो सिलेक्शन हट गई थी, सिलेक्ट ऑल परसेंटेज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अच्छा, मिनिमम रिजल्ट भी अच्छा है। कम से कम रिजल्ट क्या है इसका, बी ग्रेड है। तो कम से कम रिजल्ट देखें यही है इसमें कि कम से कम स्टूडेंट्स के जो है नंबर मिनिमम जो है बी ग्रेड पे आते हैं। एवरेज रिजल्ट क्या है, 74% यानी कि ए ग्रेड होता है। तो ये हर जगह जो है इस चीज़ को देखा जाता है। तो ये हम एडवांस लेवल पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज हमने आपको बताया है। इसी तरह टोटल स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए ये भी जो है होता है कि ये पूछा जाता है कि भाई कितने स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाई और कितने स्टूडेंट्स जो है पेपर उन्होंने दिए, इम्तिहानात में बैठे। तो इसके लिए क्या होगा कि टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे अपेयर हुए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया है, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे टोटल स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए, इज इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट ऑल परसेंटेज कर लें, या फिर ऑल सीरियल नंबर कर लें विदाउट हेडिंग। सिलेक्ट ऑल सीरियल नंबर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी देखिए बता रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट अपेयर हुए 10 स्टूडेंट्स ने क्या किए हैं, पेपर दिए हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ 10 स्टूडेंट्स की ही मार्कशीट बनाई है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब my channel, and if you have any problem in this class, so you can ask in comment. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.